जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको कार्तिक मास से संबंधित जानकारी दे रहा हूँ। कार्तिक मास में किस प्रकार से स्नान करना चाहिए, कितने बजे स्नान करना चाहिए, किस प्रकार से भगवान की पूजा करें, तुलसी माता की पूजा कैसे करनी चाहिए, दीपदान का महत्व क्या होता है, दीपदान किसे कहते हैं, ये संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको दे रहा हूँ। कौन कौन से नियम निभाने चाहिए। कार्तिक मास का स्नान प्रारंभ हो चुका है। कार्तिक मास के स्नान का बड़ा ही महत्व है। जो लोग कार्तिक मास में स्नान करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनके सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। कार्तिक मास की मैं कथा प्रतिदिन डाल रहा हूँ। आप प्रतिदिन उस कथा को श्रवण करें, संपूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त होगा कि कार्तिक मास में सालग्राम भगवान की पूजा का क्या महत्व है, तुलसी पूजन का क्या महत्व है। सबसे पहले बात करते हैं स्नान की। कार्तिक मास में प्रतिदिन गंगा स्नान करना चाहिए। गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। अगर गंगा स्नान ना कर सकें तो जिस बाल्टी से आप नहाते हैं, जिस बाल्टी में जल भरते हैं स्नान के लिए, उस बाल्टी में 2 बूंद गंगा जल की जरूर डाल लेनी चाहिए। अगर गंगा जल ना हो तो ओम गंगाए नमः ऐसा कहकर के स्नान करना चाहिए। वह गंगा स्नान का ही फल प्राप्त हो जाता है। बात करते हैं ठंडे पानी से या गर्म पानी से नहाना चाहिए। तो कार्तिक मास में वैसे ठंडे पानी का स्नान बताया गया है, क्योंकि सभी देवताओं का वास कार्तिक के महीने में जल के अंदर होता है। अगर किसी कारण ठंडे पानी से ना नहा सकें तो उसमें थोड़ा सा आप गर्म पानी मिला सकते हैं, यानी वह सादा जल हो जाएगा, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। उस प्रकार से मध्यम प्रकार के जल से आप स्नान करें। बिल्कुल ठंडे जल से भी आपको स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय मौसम के हिसाब से स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। दूसरी बात करते हैं तुलसी पूजा की। तुलसी पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। तुलसी पूजन का बड़ा महत्व होता है। सुबह स्नान करें, स्नान के बाद में सूर्य देव को जल देना चाहिए। पूरे कार्तिक के महीने वैसे तो सूर्य देव को जल हर समय देना चाहिए, प्रतिदिन देना चाहिए, लेकिन कार्तिक के मास में बहुत बड़ा महत्व है। कार्तिक मास में जो लोग तो भगवान सूर्य देव को जल देते हैं, उनको सूर्य लोक की प्राप्ति होती है, उनके सभी मनोरथ पूरे होते हैं, पुत्र धन सुख समृद्धि हर चीज की प्राप्ति होती है। सूर्य देव को जल देने के बाद में फिर तुलसी को जल देना चाहिए। माता तुलसी को स्पर्श करना चाहिए। तुलसी दल तोड़ करके सालग्राम जी पर चढ़ाना चाहिए। तुलसी जी के सामने पहले उस जगह को धो लें। धोने के बाद में वहां पर स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। स्वास्तिक चिन्ह बना करके वहां पर दीपक जलाना चाहिए। दीपदान इसे ही कहते हैं जो हम दीपक जलाते हैं। जैसे भगवान के सामने दीपक जलाया, तुलसी माता के सामने दीपक जलाते हैं, भगवान शिव के सामने दीपक जलाते हैं, तो इसे ही दीपदान कहा जाता है। आप किसी अंधेरे स्थान पर दीपक जला सकते हैं, आप तालाब पर दीपक जला सकते हैं, आप कुएं पर दीपक जला सकते हैं, आप नलके की जगह पे, बावड़ी पे, जहां भी आपकी इच्छा हो, जितना हो सके उतना कार्तिक के महीने में दीपदान करना चाहिए। कार्तिक के महीने में जिस रास्ता में लोग चलते हैं उसमें अंधेरा रहता है, वहां पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। इसका बड़ा महत्व होता है। कहते हैं कि घर से जब दीपदान के लिए निकलते हैं, एक एक पग का जो है बड़ा महत्व होता है, तो दीपदान आपको जरूर करना चाहिए। तीसरा, मंदिर में झाड़ू का दान देना चाहिए। मंदिर में झाड़ू का दान बड़ा ही पवित्र माना जाता है। जो लोग कार्तिक के महीने में मंदिर में झाड़ू का दान करते हैं, अपने हाथ से स्वयं झाड़ू लगाते हैं, उनका बड़ा महत्व होता है। आप झाड़ू का दान करें और मंदिर में झाड़ू लगा करके भी आए, श्रम करके आए। शारीरिक श्रम कार्तिक मास में बड़ा ही महत्व देने वाला है। तुलसी पूजन प्रतिदिन करें, लेकिन संडे के दिन यानी रविवार को तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। सभी के मन में यह संशय होता है कि संडे वाले दिन तुलसी को छूना नहीं चाहिए, जल नहीं देना चाहिए, दीपक नहीं जलाना चाहिए, पूजन नहीं करना चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है। आप सिर्फ तुलसी माता को स्पर्श ना करें। सिर्फ स्पर्श का दोष होता है, तोड़ने का दोष होता है, लेकिन जल देने का और दीपदान का कोई दोष नहीं होता है। आप रविवार को भी दीपक जला सकते हैं और आप जल दे सकते हैं, सामने स्वास्तिक चिन्ह बना सकते हैं। इसका बड़ा महत्व होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी नियम आपको निभाने चाहिए। सबसे पहला, सुबह सूर्योदय से पहले आपको बिस्तर त्याग देना चाहिए कार्तिक के महीने में। दूसरा, आप गर्म पानी से स्नान ना करें, मिक्स पानी से आपको स्नान करना है। तीसरा, आपको फोल्डिंग आदि पर, खाट पर, फोल्डिंग पर नहीं सोना है। या तो आप तख्त पर सोएं या आप जमीन में सोएं। इसका बड़ा महत्व होता है। इसके जमीन में सोने से शरीर में तेज बढ़ता है
ओज बढ़ता है और मन शांत रहता है। नंबर चौथा, आपको असत्य नहीं बोलना चाहिए। पूरे कार्तिक के महीने में आपको असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। असत्य बोलने वालों के पास भी आपको नहीं रहना चाहिए, उनसे वार्तालाप भी नहीं करना चाहिए। नंबर 5, घर के अंदर मीट मांस का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो लोग कार्तिक का नियम निभाते हैं और मीट मांस का सेवन करते हैं, उनका सारा पुण्य क्षीण हो जाता है। जो लोग नियम निभाते हैं उनको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। बहुत से होते हैं कि जो नियम निभाते हैं वो दूसरों को भी मना करते हैं, जिससे घर में कलेश हो जाता है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप एक बार मना करें, घर के नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपना नियम निभा करके जरूर चलें। क्योंकि जो इंसान अपने शरीर से मेहनत करता है, अपने शरीर से कर्म करता है, वो कर्मों का फल उसी को प्राप्त होता है। तो इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। नंबर 6, तुलसी पूजा, गौ पूजन। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करनी है और प्रतिदिन आपको गौ माता की भी पूजा करनी है। थोड़ा सा समय निकाल करके एक रोटी लेकर के गौ माता को जरूर खिला के आए। कार्तिक के महीने में बड़ा ही महत्व होता है गौ पूजन का। गौ पूजन से संतान, पुत्र, धन, सुख, समृद्धि, आ रही प्रत्येक कार्य में रुकावटें, सब कुछ दूर हो जाता है। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। नंबर 7, अगर हो सके, संभव हो सके तो आप जो है जितना ज्यादा हो सके ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इन सारी बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कार्तिक के नियम, ये 7 नियम थे जो आपको जरूर निभाने चाहिए। पीपल वृक्ष की पूजा। कार्तिक के महीने में पीपल वृक्ष के अंदर माता लक्ष्मी का वास होता है। जो लोग कार्तिक के महीने में पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। पुत्र, धन, सुख, समृद्धि, हर चीज की प्राप्ति होती है। पीपल वृक्ष की पूजा का बड़ा ही महत्व होता है। तो आप पीपल वृक्ष की पूजा, गौ माता की पूजा, तुलसी पूजन, शालग्राम पूजन, सूर्य पूजन, यह 5 पूजा बहुत ही जरूरी मानी गई हैं। भगवान शिव और विष्णु की पूजा, ये 2 पूजा आपको जरूर करनी है, लेकिन आपस में किसी भी भेदभाव आपको नहीं करना है। तो इस प्रकार से अगर आप कार्तिक के नियमों का पालन करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और आपको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहेगा। हर कष्टों को दूर करेंगे भगवान स्वयं श्री कृष्ण। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे सबको यह जानकारी प्राप्त हो सके। और यह सारी जानकारी मैंने आपको दी, कोई परेशानी आपको नहीं आई होगी, बिल्कुल अच्छी तरह आपके समझ में आई होगी। तो इन प्रकार से आप नियमों को निभाएं। भगवान कृष्ण आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि जरूर बरसाएंगे। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। जय श्री कृष्ण।